साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हम जियप कैसे, जो स्टोरी है छैंयर पुस्तक की चैप्टर 3 की स्टोरी है। तो इसके 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि 20 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। इस प्रश्नों के द्वारा आप इस चैप्टर का पूरा जो कवर है, इंटायर स्टोरी है, वो सारा कवर हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है यह आपका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, आपके सामने देख सकते हैं कि हामिन जियप कैसे कहानी कौन समस्या ऊपरे लिखल गेल है, यानी कि जो हम जियप कैसे जो स्टोरी है वो किस समस्या पर लिखा गया है। तो आपको बता दें कि हम जियप कैसे एक ऐसे गांव का वर्णन किया गया है जो कि उग्रवाद यानी कि एनसीसी से पीड़ित गांव है। तो एनसीसी समस्या से ग्रसित गांव का वर्णन इस स्टोरी में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उग्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनियाक मरद कैसे मराए गेल हल है। यहाँ पे जो एक करेक्टर है इस स्टोरी का, इम्पोर्टेंट करेक्टर है चुनिया का, तो इसका जो हस्बैंड था वह कैसे मर जाता है। तो यह वह जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है कि जो चुनिया का हस्बैंड है वह एनसीसी से जा मिलता है। तो जब पुलिस का मुठभेड़ होता है तो उसमें उसके हस्बैंड का, उसका पति मारा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस मुठभेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगा हल है। जो रघुनाथ था वह महेश्वर का कौन सा नाता लगता था? तो वह महेश्वर का गोतिया भतीजा था। तो आपको ध्यान में रखना, जो महेश्वर था, जो इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका रघुनाथ, जो कि रघुनाथ के घर जाता है, तो रघुनाथ इसका गोतिया भतीजा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिन जियप कैसे कहानी में उग्रवाद की समाधान बतावल गेल है। जो हामिन जियप कैसे जो स्टोरी है, इसमें उग्रवाद की समस्या को तो उजागर किया गया है, उग्रवाद से ग्रसित गांव का वर्णन किया गया है, पर इसमें उग्रवाद की समाधान के लिए क्या बताया गया? तो लेखक ने उग्रवाद के समाधान पर कोई वर्णन नहीं किया है, उसमें कुछ भी बातें नहीं लिखी है, तो कोई समाधान नहीं बताया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम जियप कैसे कहानी केकर लिखल लागे। तो हम जियप कैसे कहानी जो कि छैंयर पुस्तक की कहानी है, जिसका राइटर है चित्तरंजन महतो, जिसका निकनेम है चित्रा। तो चित्तरंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ है हम जियप कैसे स्टोरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम जियप कैसे कहानी कौन किताबें छपल है। तो हम जियप कैसे कहानी छैंयर पुस्तक का एक स्टोरी है, जो चैप्टर 3 में आप देख सकते हैं, छैंयर पुस्तक का चैप्टर 3 का स्टोरी है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट हम जियप कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गया है। तो यह प्रश्न हमने डील कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम जियप कैसे कहानी कथानक सार है, यानी कि हम जियप कैसे जो स्टोरी है इसका सार क्या है, इसका सार क्या है, समरी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उग्रवाद प्रभावित गाँव एक वर्णन। जो उग्रवाद से प्रभावित गांव है उसका वर्णन इस स्टोरी में किया गया है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हम जियप कैसे कहानी का मुख्य पात्र है। तो इस कहानी का कौन मुख्य पात्र है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र है महेश्वर। महेश्वर के ही इर्द गिर्द इस सारी स्टोरी चलती है, ये सारा कहानी महेश्वर के इर्द गिर्द ही चलती है। इसका मुख्य पात्र कौन हो गया? तो महेश्वर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर का रघुनाथ से कौन नाता रहे। तो ये क्वेश्चन हमने डील कर चुका है। तो महेश्वर का रघुनाथ से क्या नाता था? तो गोतिया भतीजा का नाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर अपन बहू पार्वती के संगे कौन गांव गेले रहे। तो कौन गांव गया था महेश्वर पार्वती के समय? तो यहाँ पे क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मुरपा हो जाएगा। तो महेश्वर अपनी पत्नी संग 10-15 दिनों के लिए रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम बनाता है। सबसे पहले वह पुरवल गांव जाता है, उसके बाद वह मुरपा गांव जाता है, जहां पे उसका भेंट होता है रघुनाथ, जो कि उसका गोतिया भतीजा था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर कहाँ जाए कही के मुरपा गेल रहे। तो कहाँ जाने के लिए मुरपा गया था? तो मुरपा जाने का उसका मेन मकसद था लुगु धाम को देखना। तो लुगु धाम जाए के विचार है फिर पैरसनाथ धाम, जो कि इस स्टोरी में महेश्वर रघुनाथ से एक बार बातचीत के दौरान कहता भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जियप कैसे ई बकार
बोली कहानी में केकर मुंह से बहराइल है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि हम जियब कैसे कहा, यह वर्ड किसने कहा था, तो इस स्टोरी में किनके द्वारा यह वर्ड कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनिया। जब चुनिया अपना व्यथा सुनाती है महेश्वर को, तो उसी दौरान उन्होंने कहती है कि हम जियब कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुनाथ महेश्वर के दारू पिए ले केकर घर ले गल। तो किसका घर ले जाता है रघुनाथ महेश्वर को, किसका घर ले जाता है दारू पीने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चुनिया। तो चुनिया के घर ले जाता है दारू पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ दारू पिए ले कौन टोला गेल। तो कौन टोला जाता है, तो वो हेठ टोला जाता है, जिसको बेडिया टोला भी कहा गया है स्टोरी में। तो हेठ टोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है चुनियाक मर्द कर नाम की है। तो चुनियाक जो घर का मालिक है, मर्द है, उसका नाम की था, क्या था, तो उसका नाम डमरू था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 के ए डमरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डमरू कैसे मराए इल रहे। तो यह क्वेश्चन हमने डील कर लिया कि उसका हस्बैंड किस तरह से मरता है। तो एमसीसी और पुलिस का मुठभेड़ होता है, तो उसमें उसका हस्बैंड मर जाता है, डमरू मर जाता है। तो डमरू के कौन लेगल रहे। तो डमरू को कौन ले जाता है, तो डमरू को एमसीसी ले जाता है। डमरू को, जो कि चुनिया का हस्बैंड है, इसको एमसीसी ले जाता है और एमसीसी से सजा मिलता है, जिसके कारण से इसकी मौत होती है जब पुलिस से मुठभेड़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर का टैक्सी देखी के गाँव के मर्द की ले नुकला। यानी कि जब महेश्वर का टैक्सी गांव में आता है, तो गांव के सारे मर्द क्यों छुप जाते हैं, क्यों नुका जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि पुलिस से गाड़ी बुझी के। तो उन लोग को लगता है कि पुलिस का गाड़ी आ गया है, इसीलिए वो लोग छुप जाता है, क्योंकि पुलिस उग्रवाद की समस्या थी। अब पुलिस घर घर जाके वहाँ के मर्दों को, जो कि एनसीसी से नहीं भी जुड़े होते हैं, उन लोग को भी परेशान करते थे, इसीलिए उन लोग छुप जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख रहे हैं आप। तो रघु के घर आयल मेहमान के स्वागत में खियावे ले करील। तो क्या खिलाने के लिए क्या किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बोर पुतौ के लाल कोटार मारे कहल है। तो बोर पुतौ के, जो रघुनाथ की वाइफ होती है, वो अपने बड़ी पुतौ को कहती है कि लाल कोटार के मारे ले। रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसन रहे। यानी कि रघुनाथ से महेश्वर उम्र में कैसा था, छोटा था। महेश्वर उसका चाचा लगता था, फिर भी उसके उम्र में उससे छोटा था। नेक्स्ट प्रश्न है रघु महेश्वर की कही के संबोधन कर हला। यानी कि रघु जो था वो महेश्वर को क्या कह के संबोधन करता था। तो क्या कहता था, तो गुरुजी काका कहता था। रघु का महेश्वर काका लगता था, तो उसे गुरुजी काका कहता था। कर्मी केकर बेटी रही। तो कर्मी थी वो किसकी बेटी थी। तो कर्मी किसकी बेटी थी, तो कर्मी डमरू कर बेटी थी। तो डमरू चुनिया का जो हस्बैंड है, उसका बेटी थी कर्मी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हम जियब कैसे कहानी में केकर बेटा कथा चित्रण किया गया हमें। यानी कि किसका व्यथा को चित्रण किया गया है हम जियब कहानी कैसे में। तो इसमें चुनिया कर व्यथा को चित्रण किया गया है कि उसका हस्बैंड मर जाता है और वह कैसे जिएगी, इसके बारे में वो चिंतन करती है। अगला प्रश्न है चुनिया कर कैगो छुआ रहथिन। यानी कि चुनिया का कितना बेटा बेटी था। तो उसका 3 गो बेटा बेटी था, जिसमें कि 2 बेटी थी और एक जो 3 बरस का बेटा था। अगला प्रश्न है चुनिया का बेटा कितना उम्र कर रही। यानी कि चुनिया का जो छोटा बेटा था वो कितना उम्र का था। तो 3-4 बछर कर। उसमें बताया गया कि उसका 3 गो बेटा था, जिसमें कि 2 बेटी थी और 1 बेटा था। जो बेटा था वह 3-4 बछर कर था। अगला है
कर्मी की काम कर हलक। जो चुनिया की पहली बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है, जिसका नाम कर्मी था, वह क्या काम करती थी? तो वह घास काट काट हलक, छगरी पठरू चरावा हलक, पढ़े जा हलक। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी, वह छगरी पठरू चराया करती थी। अगला प्रश्न है, महेसर का टैक्सी यानी कि कार देखी के गाँव के लोग क्या की करला। जो जब महेसर गांव में आता है अपना गाड़ी के द्वारा, तो उसका गाड़ी को देखकर लोग क्या करते हैं? तो सब लोग क्या हो जाते हैं? मर्द बेटा सब हिंदे उंदे भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महेसर मुरपा गांव कौन पहर पहुँचले रहल। तो महेसर मुरपा गांव किस समय पहुंचता है? तो कहानी में बताया गया है मुँह अंधरा पहर, मुँह अंधरा पहर महेसर मुरपा गांव पहुंचता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस गाड़ी देखल ही गाँव के लोग के की हेलन। पुलिस गाड़ी देखल गाँव में लोग क्या होता था? तो भाव चमके लगलिन, कम रहल परे बोन झारे नुकाए जात, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करत। तो जब देखिए भाव चमकने लगता था, ये भी कहानी में स्टोरी में बताया गया। जब कम रहते थे लोग, कम रहते थे तो बोन तरफ यानी जंगल में जाके छुप जाते थे। अगर लोग बेसी रहते थे तो पुलिस के साथ मुठभेड़ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ई सभे। अगला प्रश्न है, रघु महेसर के गुरुजी काका कह हल, एक से महेसर बुझाई क्यों। तो जिसे गुरुजी के साथ जोड़ रहे, तो इसका अर्थ है कि वह मास्टर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसे हल। तो चुनिया अपना बाल बच्चा को कैसे पोसती थी? दतुन पतय बेच के, महुआ दारू चुवाए के, ख दोनों, या एकर में कोई ना है। तो दोनों होगा कि दतुन पते बेचती थी और साथ ही महुआ दारू भी बनाती थी। तो ए बी दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेटियन के स्कूल भेजे हिनकी नई महेसर पूछले सवाल के जवाब चुनिया की दिल हक। तो बड़की छगरी पठरू चरावे है, छोटकी छोटा बेटवा के तेके ही, और बप्पा रहले पढ़े जाहल थी। तो ये तीनों बात बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ई सब है। तो हमने सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न को आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।